समझ। दयाशंकर जी और अनिल जी खास मित्र थे। दयाशंकर जी अपने व्यापार की हर सलाह वे अनिल जी से लेते थे। अनिल जी को व्यापार की गहरी समझ थी। पिछले 35 सालों में दयाशंकर जी ने अपना व्यापार कई गुना बढ़ा लिया था। उनकी बड़ी से फैक्ट्री में हजारों मजदूर काम करते थे। आलीशान घर बना लिया था। नौकर चाकर लगे हुए थे। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थीं। दयाशंकर जी की पत्नी ने उन्हें बहुत पहले ही छोड़ के जा चुकी थी। उनका केवल एक बेटा था, रवि, जिसे उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से पाला था। रवि को दयाशंकर जी ने पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा था। एक दिन अचानक दयाशंकर जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। दयाशंकर जी ने अपने दोस्त को बुलावा भेजा। अनिल जी तुरंत अस्पताल पहुंच गए। दयाशंकर जी बोले, मित्र, लगता है मेरा अंतिम समय पास आ रहा है। मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का ध्यान रखना। अनिल जी बोले, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम ठीक हो जाओगे। यहाँ इलाज नहीं हो पाया तो हम विदेश चलेंगे। दयाशंकर जी बोले, बस मेरा एक काम कर दो, किसी तरह मेरे बेटे को बुला दो। मैं इसे एक बार देखना चाहता हूँ। अनिल जी ने बिना देर किए रवि के आने का इंतजाम कर दिया। अगले दिन दोपहर तक रवि अपने पिता के पास पहुँच गया। उसे देखकर दयाशंकर जी ने चैन की सांस ली। दयाशंकर जी बोले, बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद सारा व्यापार तुम्हें ही संभालना है। एक बात याद रखना, जब भी किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाओ जिसमें से निकलना तुम्हारे वश में ना हो, तो मेरे मित्र अनिल जी को याद करना। वे तुम्हें हर मुसीबत से निकाल लेंगे। रवि बोला, पापा, आप ठीक हो जाएंगे। आपके सिवा मेरा कौन है? दयाशंकर जी बोले, बेटा, मेरी 3 बातें याद रखना, जीवन में बहुत काम आएंगी। पहली बात, कभी किसी गरीब पर तरस मत खाना। दूसरी बात, कभी किसी अमीर से दोस्ती मत करना। तीसरी बात, अंधेरे में घर से बाहर मत निकलना। रवि ने ध्यान से पिता की बातें सुनी। कुछ देर बाद अनिल जी भी अस्पताल पहुंच गए। रात के समय दयाशंकर जी ने इस संसार को त्याग दिया। पूरे घर में शोक का माहौल था। अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। अनिल जी सारी व्यवस्था देख रहे थे। बीच बीच में वे रवि को भी संभाल रहे थे। इस तरह समय बीत गया। करीब 1 महीने तक रवि पिता के शोक में घर में बैठा रहा। एक दिन रवि जी उससे मिलने आए। अनिल जी बोले, बेटा, अब तुम्हें तुम्हारे पापा का बिजनेस संभाल लेना चाहिए। उनकी भी यही इच्छा थी। रवि ने उनकी बात मान ली और अगले दिन से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक अनिल जी उसके साथ जाते, उसे बिजनेस की सारी बातें सिखाते थे। कुछ दिन बाद रवि सब समझ गया तो अनिल जी ने ऑफिस आना बंद कर दिया। एक दिन रवि बैठकर सोच रहा था, तभी उसे अपने पिता की 3 बातें याद आईं। इसी बीच दिवाली आने वाली थी। मजदूरों को बोनस दिया जाना था। मैनेजर फाइल लेकर रवि के पास पहुंचा। मैनेजर बोला, सर, ये मजदूरों के बोनस की फाइल है। उन्हें हम 1 महीने का बोनस देते हैं। रवि को याद आया, पापा ने कहा था गरीबों पर तरस मत खाना। रवि बोला, नहीं, किसी को बोनस नहीं मिलेगा। ये काम करते हैं, हम इन्हें सैलरी देते हैं। बोनस न मिलने से मजदूर भड़क जाते हैं। अब वे कम काम करने लगते हैं। सब इधर उधर समय बर्बाद कर अपने घर चले जाते थे। इससे काम में घाटा होने लगा। इसी बीच बहुत से व्यापारी जो रवि की कंपनी से माल लेते थे, वे रवि से मिलने आए। लेकिन रवि को पिता की दूसरी बात याद थी कि अमीर से दोस्ती मत करना, इसलिए वह उनसे ठीक से बात नहीं करता। उन्हें उल्टा सीधा बोलकर भगा देता था, जिससे कंपनी को ऑर्डर मिलने कम हो गए। इसके साथ ही रवि को रात को कहीं जाना होता
तो वह अपने साथ 2-3 लड़के साथ लेकर चलता था, जो बड़े से जनरेटर के साथ रथ सजाकर पूरी रोशनी लेकर चलते थे। इससे शहर में जाम लग जाता था। घंटों जाम में फंसे रहने से रवि परेशान हो गया। उसका व्यापार धीरे धीरे घाटे में बदलने लगा। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उसने अनिल जी को बुलवाया। रवि बोला, चाचा जी, मैंने पिताजी की तीनों बातों को व्यापार में उतारा, लेकिन मुझे घाटा ही हो रहा है। अनिल जी के पूछने पर रवि ने सारी बातें बता दी। अनिल जी बोले, बेटा, तुम्हें अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल दिया। चलो मेरे साथ, कुछ दिखाता हूँ। वे उसे एक रास्ते पर ले जाते हैं। वहाँ कुछ गरीब बैठे थे। पास ही में एक आदमी समोसे कचौड़ी बेच रहा था। अनिल जी बोले, बेटा, तुम्हारे पापा ने कहा गरीबों पर कभी तरस मत खाओ। इसका मतलब यह है कि अगर आज तुम जाकर इन गरीबों में ये समोसे खरीद कर बांट दो तो इन्हें बिना मेहनत खाने की आदत पड़ जाएगी। कल जब तुम्हारी गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तो ये इंतज़ार करेंगे कि अब समोसे मिलेंगे। इससे अच्छा है हमें इन्हें काम सिखाना चाहिए, जिससे ये मेहनत करके खा सकें, ना कि इन पर तरस खाकर इन्हें भीख देनी चाहिए। अगले दिन रवि बोला, ओह, पापा ने इतनी गहरी बात कही और मैं समझ न सका। अगले दिन रवि अनिल जी के साथ फैक्ट्री पहुंचा। वहां सभी मजदूरों से माफ़ी मांगी और उन्हें 2 महीने का बोनस दिया, जिससे सभी मजदूर खुश होकर मेहनत से काम करने लगे। उसके बाद वे ऑफिस में आकर बैठे। अनिल जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने कहा कभी किसी अमीर से दोस्ती मत करना। इसका मतलब था कि व्यापार सबसे करो, लेकिन दोस्ती मत करो, क्योंकि अगर इनसे दोस्ती करोगे तो ये तुम्हारे सारे राज निकलवा लेंगे। कहाँ से कच्चा माल लाते हो, कितने का बनता है, कैसे बेचते हो, और साथ ही ये तुम्हें बुरी आदतों जैसे शराब आदि की लत लगा देंगे। इसलिए इनसे बचने को कहा। रवि बोला, लेकिन मैंने तो सबको भगा दिया। अनिल जी बोले, तुम चिंता मत करो, सब मुझे अच्छे से जानते हैं। मैं कह दूंगा। पिता के जाने के कारण बच्चा दुखी था। कुछ दिन हम थोड़ा सस्ता करके माल बेचेंगे, सब आ जाएंगे। रवि बोला, चाचा जी, आपने मुझे बचा लिया। रवि बोला, अब तीसरी बात भी बता देता हूँ। मैं शाम कहीं भी जाता हूँ फंस जाता हूँ। अनिल जी बोले, तुम्हारे पिता ने कहा था अंधेरे में घर से मत निकलना। इसका मतलब था शाम को तुम अब ऑफिस से घर आओ तो अपने घर वालों के साथ समय बिताओ, घर का खाना खाओ, जिससे तुम्हारी सेहत सही रहे। तीसरी बात, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, रात को गुंडे बदमाश तुम पर हमला कर सकते हैं। रवि को अब अपने पिता की बातों की गहराई समझ में आ गई। वह उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। कुछ ही समय में उसका व्यापार पहले से भी अच्छा चलने लगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।